नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं सोनी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से आ रही इस समय की बड़ी खबर। आजमगढ़ संजय निषाद जीतेंगे तो बहेगी विकास की गंगा, जनता ने कही यह बात, सुनी जनता की जुबानी। थाना कप्तानगंज क्षेत्र के जिला पंचायत क्षेत्र टहर के शुंदेरपुर से आ रही है इस समय की बड़ी खबर, जहां के पूर्व भाजपा प्रत्याशी श्री कन्हैयालाल निषाद अत्रैलिया विधानसभा के सुपुत्र संजय निषाद भाजपा के बैनर तले महाप्रधानी पद के उम्मीदवार हैं, जिनके चुनावी मैदान में आने के बाद प्रत्याशियों में काफी हलचल मची हुई है। वहां के लोगों का कहना है कि संजय निषाद जात पात से ऊपर हटकर छोटे बड़े सभी को साथ लेकर चलने वाले एक ऐसे प्रत्याशी हैं, जिनके जीतने के बाद हमारे क्षेत्र का विकास तय है। जब हमारे संवाददाता जितेंद्र मौर्य ने कन्हैयालाल निषाद पूर्व भाजपा प्रत्याशी अत्रैलिया विधानसभा से वहां के लोगों से बात की तो क्या कुछ कहा कन्हैयालाल निषाद और वहां की जनता ने, पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव चैनल। मैं आजमगढ़ जिले के टहर किशुनदासपुर जिला पंचायत क्षेत्र में आया हूं, जहां पर एक युवा प्रत्याशी और भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जिन्होंने इनका बहुत काफ़ी, जितना कहा जाए इनके प्रति उतना बहुत कम ही है, जो कि दिल के बहुत काफ़ी धनी युवा प्रत्याशी भी हैं, दिल के बहुत काफ़ी धनी भी हैं और समाज सेवी भी हैं, जो जनता के प्रति रुझान बहुत काफ़ी रखते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले, और कंधे से कंधा युवा प्रत्याशी में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा प्रत्याशी संजय निषाद जी, जिनका नाम सुनने को सामने खुलकर आया है। आइए हम मिलाते हैं, पूछते हैं इनके बारे में क्या ये लोग बताते हैं, इनकी जनता की जुबानी सुने आप कहानी देखें। सर, आप अपना नाम बताएं। मैं श्यामबरन निषाद जी, थाना कप्तानगंज जी, ग्राम अलानी का रहने वाला हूँ। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि संजय निषाद जी अगर चुनाव जीतने के बाद जनता इनको दुलार प्यार अपना आशीर्वाद देकर अगर चुनाव जिता देती है, सर पे ताज रख देती है, तो क्या एक बढ़िया सही तरीके से ये मतलब कार्यशैली अपना निभा पाएंगे? हाँ, हमको 101% पूर्ण विश्वास है जी, क्योंकि उनका जो सुशील व्यवहार है जी, और जनता की सेवा करने का उनके अंदर जो जज्बा और भाव है। संजय निषाद जी इसके पहले कोई और चुनाव भी लड़े थे क्या? नहीं लड़े थे। संजय निषाद जी कोई चुनाव नहीं लड़े। पहली बार लड़ रहे हैं जिला पंचायती का चुनाव? हाँ, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जी, जो पराया देखने को मिला है जी, कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के किसी भी दुर्दिन में, दुख में जी, या किसी असमय में जो बढ़ चढ़कर इन्होंने अपना सहभागिता निभाया है, जी, उससे हमको आज पूर्ण विश्वास है जी, कि वह इस क्षेत्र की जनता का आशा से ज्यादा विकास करेंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए हम लोग मिलाते हैं और लोगों से पूछते हैं। इस कार्यालय पे आए हैं जहाँ से भाजपा का कार्यालय और यहाँ पर बना है किस जगह है? गोपालगंज में थाना कौन सा पड़ता है? थाना कप्तानगंज। ये मिलाते हैं। देखिए सर, आप अपना नाम बताएं। मैं हूँ कन्हैया निषाद जी। संजय जी क्या लगते हैं आपके? हमारे बेटे। आपके बेटे जी हैं? जी, बड़े बेटे जी। तो इनके दिमाग में कहाँ से आई कि जनता की सेवा करना चाहिए? इस लाइन में मतलब राजनीति में कैसे उतारे ऊपर आए? हम लोग आज से सेवा नहीं कर रहे, हम देश का भी सेवा करते हैं। अच्छा। और जनता का भी सेवा करते जी। हैं। हमें जब से हमारे दिमाग में जब नॉलेज में आया जी कि सबसे पहले देश है जी, इसके बाद हम जिस धरती पे रहते हैं वो जी। हमारी माँ है जी, हमें उनका भी सेवा करना चाहिए और उस धरती पे जो गांव गरीब के लोग रहते हैं जी। उनका भी सेवा करना चाहिए जी। तो हम भी 2017 में राजनीति में आए जी, और हमारा बेटा उससे बहुत प्रभावित हुआ, जो जनता ने प्यार दिया, 72,000 वोट दिया है। जी। हम जो है अपने जिले के नहीं कई जिलों का आप देखेंगे जी। तो सबसे ज्यादा वोट पाए के हारने वाले प्रत्याशी हैं। तो भाजपा से टिकट आप लिए थे? जी, भारतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने के जी, लिए भारतीय जनता पार्टी ने। कितने वोटों से आपने मतलब मत पाए थे आप? हम 1700 वोट से हारे थे जी। 72,000 वोट हमें मिला जी। तो हम यही बता रहे हैं कि हम जिले में कई जिले में जी। सबसे ज्यादा वोट पाके हारने वाले जी। हैं। हालात थोड़ी सी चूक रह गई जी जी। और नहीं तो हमें जीत हमें हासिल थी कुछ टेक्निकल। सर एक बताओ, पूछना चाहेंगे कि जैसे कि क्या इसके पहले पूर्व जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उनके कार्यशैली से गांव में जो विकास होना था वो विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अगर विकास होता जी तो जनता संजय जी के साथ क्यों होती? जी उन लोगों के साथ भी होती। जी। तो ये तो बहुत सालों से देख रहे हैं ना जी जी। कि विकास कहाँ होता? विकास उन्हीं का होता है
जो जीत के जाते हैं उनका ही होता है। जी जी तो हम लोग, हमारा कोई ये मकसद ही नहीं था कि हम राजनीति में आए। जी। हमारा एक ही मकसद, हम लोग तो व्यापार करने वाले हैं जी। हमारा मकसद है कि जनता का सेवा करें। जी। हमें और कोई दिक्कत नहीं और कोई कमी नहीं है, इसीलिए हम लोग राजनीति में आए हैं और हम लोग जनता का सेवा करना चाहते हैं। सर, ये बताएं कि आपके संजय निषाद जी आपके सुपुत्र हैं, तो उनके बारे में बहुत भली भांति आप जानते होंगे, क्योंकि पढ़ाना लिखाना, पैदाइश के बाद उंगली पकड़ के चलना सिखाना और भी सारे काम, मतलब शिक्षा से लेकर के परिवार और उनको मतलब संस्कार देना, ये सब सारी जिम्मेदारियां आपकी थी। आप मतलब उन्हें सब कुछ उनको दिया है। क्या आपको लगता है कि जिन्हें यहाँ चुनाव जीतने के बाद संजय जी निषाद जी, अगर उनकी जनता उनको सर पे ताज रखती है और जिम्मेदारियां देती है, तो सही ढंग से क्या तरीके से वो उसको निभा पाएंगे? जरूर निभाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीबी भी देखा जी। अगर आप 30 साल पहले का देखेंगे जी। तो हम अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति थे। जी जी लेकिन हम लोगों ने अपने बल पे अमीरे नहीं हुए। जी जी हम लोगों ने दुनिया देखा, जी हम विश्व में कई सारे देश भी देखे, जी तो हमने भारत का नाम भी रोशन किया। अगर आप स्पोर्ट की बात करें, फ्रूट जी, जी। वेजिटेबल जो गरीबों से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, जी। हम भारत के अंदर 70% जी। हमारे वजह से बढ़ा जी। है। हमने वो भी दिन देखा है जी। और हमें कई सम्मान भी मिला है। जी तो हमने वो सारे दिन देखे हैं और हम गरीबों के बारे में भी जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम गरीबों का सेवा करें। तो संजय का विचार उन्हीं से जुड़ा हुआ, उसने वो दिन देखा है गरीबी वाला। जी। बम्बई में उसकी पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन उन्होंने बहुत पहले कृषि पे भी उन्होंने भी काम किया और गरीबों के लिए काम किया। वही देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ने का फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना के उनको उतारा है और देश का सेवा करेंगे और गांव गरीब जनता का सेवा करेंगे और चुनाव भी काफी मार्जिन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, और आपसे मुलाकात कराते हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं जो क्षेत्रीय जनता है, वो बताएगी संजय निषाद जी आखिर ये चुनाव जीतने के बाद इनकी कार्यशैली क्या होती है और विकास कार्यों में ये क्या विकास करते हैं, क्या कराते हैं। इस मिलाते हैं आपसे। सर, अपना नाम बताएं। दीपक सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी मंडल के महामंत्री हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि दीपक जी आपने बताएं, संजय निषाद जी तो चुनाव जनता का जिता दे रही है, तो कार्य करने में क्या एकदम सही तरीके से निभा पाएंगे? करेंगे? जी जी बिल्कुल। विकास करेंगे? बिल्कुल। इसके पूर्व में जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे? कि जिसके पहले जो जिला पंचायत क्षेत्र थे, सदस्य थे, वो क्या विकास कार्य सही तरीके से जो विकास होना चाहिए उस क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? जैसे सर बता दें आपको कि अगर विकास हुआ रहता तो आज जो जनता का समर्थन और जनता हमारे साथ चल रही है वो हमारे साथ नहीं रहती। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं संजय निषाद जी को, जहाँ पर गली में और चौराहे पे, तिराहे पे पूरी जनता हल्ला बोल रही है, संजय निषाद, संजय निषाद। आखिर संजय निषाद जी में कुछ खूबियाँ ऐसी तो जरूर होंगी जो कि जनता उनको लाइक कर रही है और जनता ने है वो उनको चुनाव लड़ने के लिए आप कहा कि नहीं कि आप लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे संजय निषाद जी को मैं बहुत बहुत अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ।